बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकार अहमद और आप देख रहे हैं पाक बाइक रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। ये बाइक है होंडा डीलक्स 2012 मॉडल, डेड कंडीशन। इस बाइक को हमने बिल्कुल 0 मीटर बना देना है। इंशाल्लाह बाइक की रिस्टोरेशन के बाद आप ख़ुद भी जजमेंट नहीं कर पाएंगे कि ये बाइक शोरूम से न्यू निकली है या वही पुराने वाली है। तो सारे का सारा प्रोसेस आपको इसी वीडियो में दिखाया जाएगा। इस बाइक की आप पहले वाली कंडीशन देख सकते हैं। उसके बाद इस बाइक को हमने मुकम्मल तौर पर डिसअसेंबल कर देना है। फिर पार्ट्स को किस तरह वॉश किया जाता है, वॉश करने के बाद पेंट कैसे किया जाता है, बफिंग कैसे की जाती है, सारी की सारी डिटेल आपको बताई जाएगी। इवन के इस बाइक को हम इसी वीडियो के अंदर असेंबल भी करेंगे और वीडियो के एंड में हम आपको इस बाइक के टोटली एक्सपेंस भी बताएंगे और साथ में आपको ये भी बताएंगे कि ये बाइक हमारे पास आई कहाँ से है रिस्टोरेशन के लिए। अगर आप हमसे अपनी बाइक की रिस्टोरेशन करवाना चाह रहे हैं तो आपने सबसे पहले ये कन्फर्म कर लेना है कि जब भी आप हमारे पास आएँ, क्या जिस शॉप पे आप आए हैं वो हमारी ही शॉप है, क्योंकि हमारे नाम से आजकल बहुत सारे लोगों के साथ स्कैम हो रहा है। वो स्कैम कैसे हो रहा है और आपने इस स्कैम से कैसे बचना है, आगे चल के डिटेल से बात करेंगे और आपने कैसे हमारे पास आना है। जी तो फ्रेंड्स, इस बाइक की सबसे पहले हमने डिसअसेंबलिंग कर लेनी है। एक एक पार्ट को बाइक से अलग कर लेना है। उसके बाद ही हर एक पार्ट की रिस्टोरेशन की जाएगी। जो पेंट वाले पार्ट्स हैं उनको पेंट किया जाएगा, जो बफिंग वाले पार्ट्स हैं उनको बफ किया जाएगा, जो नट बोल्ट हैं वो केडीएम होंगे, जो निकल वाले पार्ट्स हैं उनको निकल किया जाएगा, जो पार्ट्स डैमेज हैं वो रिप्लेस कर दिए जाएंगे। इंशाल्लाह ये बाइक देखेंगे तो आपको खुद भी जजमेंट नहीं होगी कि ये 2012 मॉडल डीलक्स है या न्यू मॉडल। लास्ट मॉडल जो है डीलक्स का 2018 में आया था और इसको भी हमने 2018 मॉडल में ही कन्वर्ट करना है। जी तो फ्रेंड्स, अभी बात कर लेते हैं स्कैम की। सबसे पहले तो आपको हमारी शॉप के एड्रेस का पता होना चाहिए। पाक बाइक रिपेयरिंग सेंटर, दारुल सकीना रोड, बहादुर टाउन, झंग सदर। अब मैं हर वीडियो में एड्रेस लाजमी बताता हूँ। अब झंग में जब आप इंटर करते हैं, दारुल सकीना रोड पे आते हैं, तो दारुल सकीना रोड पे एक और होंडा जैसी ही शॉप है, लेकिन वो बंदा होंडा का रजिस्टर नहीं है, फेक शॉप है उसकी। पहले किसी दौर में वो बंदा रजिस्टर था, लेकिन अब वो होंडे का सेटअप लगा के बैठा है, लेकिन काम होंडे का नहीं कर रहा। इसलिए होंडा कंपनी ने उसको सस्पेंड किया, क्योंकि नॉन जेन्युइन 2 नंबर पार्ट्स होंडा की पैकिंग में वो बंदा सेल करता हुआ कई मरतबा पकड़ा गया, जिसकी वजह से होंडा ने उसको सस्पेंड कर दिया और कई मरतबा उस बंदे पे जुर्माना भी हुआ है। लेकिन उसके बावजूद वो बंदा बाज नहीं आता, क्योंकि वो एक स्कैमर है और बहुत सारे लोगों के साथ स्कैम करता है। अब होंडा की शॉप है जिस रोड पे हमारी शॉप है, दारुल सकीना रोड पे। अगर आप दारुल सकीना फाटक वाली साइड से आते हैं तो वो शॉप सबसे पहले हमारी शॉप आएगी। अगर आप फैसलाबाद या लाहौर वाली साइड से आते हैं तो सबसे पहले उसकी शॉप आएगी। उसकी और हमारी शॉप में तकरीबन आधा किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो पहले उसकी शॉप आएगी। तो बहुत सारे लोग जब उस रोड पे इंटर करते हैं तो उसकी शॉप पे रुक जाते हैं। जब उसकी शॉप पे रुकते हैं तो वहाँ जाके वो पूछते हैं कि जी हमने पाक बाइक रिपेयरिंग सेंटर पे जाना है और वकार भाई से मिलना है। तो वो बंदा उनको कहता है जी जी वकार मेरा शागिर्द है, आप आ जाएं बैठें। उनको चाय बोतल भी लाता है। उसके बाद उनसे पूछता है जी कहाँ से आए हैं और क्या काम आपने करवाना है। तो वो उनको बता देते हैं जी मैं आया हूँ फैसलाबाद से या लाहौर से या शेखुपुरा से, तो मैंने बाइक मुकम्मल तौर पे तैयार करवानी है और वकार भाई से मिलना है। उसने कहना है जी वकार भाई इधर ही होता है, हमारे पास होता है, मैं उसका उस्ताद हूँ, अभी वो कहीं काम गया है, आपका मैं बाइक का एस्टिमेट लगा देता हूँ, आपकी बाइक का जो भी काम होगा वो हम वकार भाई को बता देंगे, आप हमारा नंबर ले जाइएगा। वकार भाई नंबर नहीं उठाते अपना, तो आप हमसे रब्ता करिएगा, हम आपको सारी डिटेल भी बताएंगे। अभी मैं आपको एस्टिमेट लगा देता हूँ, फिर वो आपको एस्टिमेट लगा के देगा। एस्टिमेट लगाने के बाद वो आपको बताएगा कि आपकी बाइक पे कितने एक्सपेंस
डॉक्यूमेंट्स आएंगे, वो सारी डिटेल आपको बता के आपसे आईडी कार्ड की कॉपी ले लेगा, बाइक की कॉपी ले लेगा। उसके बाद आपको कहेगा जी आप जा सकते हैं। 20 या 25 दिन के बाद आप दोबारा आएंगे और आपने इस नंबर पर रब्ता करना है। वकार भाई से आपने रब्ता नहीं करना क्योंकि वो कॉल अटेंड नहीं कर पाते, वो बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं। अब ये सारी बातें मैं नहीं कर रहा, ये बल्कि वो बंदा कर रहा है जिस बंदे के साथ ये स्कैम हुआ है। हमारे पास टोटली रिकॉर्डिंग मौजूद है, बहुत जल्दी उस पर वीडियो भी मैं अपलोड करूँगा। जब भी उस बंदे ने झंग आना है वो वीडियो रिकॉर्ड करवा के जाएगा। उसके बाद वो बंदा अगर जो हमारी ओरिजिनल व्हाट्सएप पर रब्ता कर लेता है, पूछ लेता है जी बताएं मेरी बाइक का कितना काम हुआ है, तो फिर हम उसको कहते हैं जी आप हमें बाइक नहीं देके गए। वो कहता है नहीं जी मैं देके गया हूँ, फलां टाइम पे आया, फलां मोटा सा एक बंदा मिला, उसको मैं बाइक दे के आया। वो कहता है जी मैं वकार का उस्ताद हूँ, तो मैं तो उसको बाइक भी दे आया हूँ, पैसे भी दे आया हूँ और कुछ पार्ट्स भी लेके आया तो वो भी उसको दे आया हूँ। और फिर जब हम उसको कहते हैं जी आप हमें नहीं बाइक देके गए बल्कि एक और होंडे की शॉप हमारे ही रोड पे है, शायद आप गलती से उस बंदे से मिल चुके हैं और उसको बाइक आप दे के आए हैं, तो वो बंदा उससे रब्ता करता है। और रब्ता करने के बाद जब उसको कहता है जी आप जब वकार नहीं थे तो आपने क्यों कहा कि ये मैं वकार ही हूँ, और फिर आपने क्यों कहा कि मैं वकार का उस्ताद हूँ, वकार हमारा शागिर्द है। हालांकि ऐसी कोई भी बात नहीं है, ना तो वो मेरा उस्ताद है ना ही मैं उसके साथ इतना अच्छा मेरा कोई रिलेशन है, क्योंकि वो बंदा स्कैमर है, बेईमान है। इसी वजह से वो बंदा नाकाम है और वो इस तरह के मामलात को देखता रहता है। वो बंदे ऐसे ढूंढता रहता है जो उसके जाल में फंस जाएं और बाद में उनको ब्लैकमेल करता है। अब वो बंदे ने जब उसको कहा तो उसने कहा जी ठीक है, तो फिर मैं बाइक लेने आ रहा हूँ आपसे, आपने क्योंकि झूठ बोला और मैं आपके पास आ रहा हूँ। उसने कहा जी अगर आपने आना है बाइक मैं आपको दे दूंगा, तो जो आपने एडवांस दिए हैं और उसके अलावा मैंने 30,000 का काम और कर दिया आपकी बाइक का, आपके टोटल 75,000 लगेंगे, तो फिर आप खुली हुई बाइक हमसे लेके जा सकते हैं, अदरवाइज़ कोई नहीं आपको बाइक मिलनी। तो फिर वो बंदा कहता है कि यार नहीं, मैं मेरे साथ आपने स्कैम किया, मैं तो FIR दूंगा, ये वो सारी उस तरह की डिटेल की। तो फिर उस बंदे ने कहा शॉप वाले ने कि भाई आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं है कि आप हमें कोई बाइक दे के आए हैं, आप हमें कोई बाइक दे के ही नहीं गए, तो आपने जो करना है वो कर ले। उस बंदे ने धमकियां वगैरह लगाई। तो इस तरह के मामला होते हैं। इंशाल्लाह डिटेल से वीडियो भी बनाएंगे इस टॉपिक पे। आज का टॉपिक ये नहीं था, हमने काफ़ी सारे आपका टाइम इसी टॉपिक पे वेस्ट कर दिया। जो आपका हमारा टॉपिक है उस टॉपिक की तरफ आते हैं, लेकिन आपने बचना है, आपने वेरिफिकेशन कर लेनी है, मुझसे मिलना है, उसके बाद ही आपने बाइक देनी है। उसके बाद हम वापस अपने टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। बाइक के मुकम्मल रिस्टोरेशन करने के लिए सबसे पहले बाइक के पार्ट्स को खोल लिया जाता है। उसके बाद बाइक के पार्ट्स को वॉश किया जाता है। वॉश करने के बाद जो पहले वाला पेंट है, पेंट वाले पार्ट्स का, वो पेंट रिमूव किया जाता है, यानी कि बेस बनाई जाती है। बेस बनाने के बाद फिर सिल्वर वाले पार्ट्स को सिल्वर पेंट किया जाता है और जो बफिंग वाले पार्ट्स हैं उनको बफ किया जाता है। ब्लैक पेंट वाले पार्ट्स को ब्लैक पेंट किया जाता है। पेंट करने के बाद उनके ऊपर लैकर लगाया जाता है। अब आप देख सकते हैं बर्जर कंपनी का हमने लैकर यूज़ किया और लैकर के अंदर ABS कन्वर्टर आप थोड़ा सा डाल लें तो उससे ये होगा कि जो पेंट और लैकर है वो अच्छी तरह खुश्क हो जाएगा और जो मजबूती है पेंट की ज़्यादा आएगी, पेंट देर पा चलेगा। अब जितने भी पार्ट्स हमने पेंट वाले पेंट किए थे उनके ऊपर अब हम लैकर लगा रहे हैं। लैकर लगाने से क्या होगा कि पेंट के ऊपर एक और लेयर बन जाएगी, जिससे आपके पेंट की जो क्वालिटी है वो भी बेहतर हो जाएगी और पेंट की जो लाइफ है वो भी ज़्यादा हो जाएगी और जो शाइनिंग है पेंट की वो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जैसे जेन्युइन पार्ट्स होते हैं बिल्कुल सेम वैसे ही हो जाएंगे, क्योंकि जो हम पेंट यूज़ करते हैं वो बेस्ट क्वालिटी का होता है। टॉप ऑफ दी क्वालिटीज़ पेंट की बर्जर है, निपॉन है, उसके बाद आपको कंसाई का मिल जाता है, कंसाई के बाद चैम्पियन का मिल जाता है। यही है टॉप ऑफ दी लिस्ट पेंट भट्टी वाले। अब सिल्वर पार्ट्स पेंट और लैकर करने के बाद भट्टी में हमने रख दिया। भट्टी में 150 डिग्री टेम्परेचर पे वो पार्ट्स खुश्क होंगे, तकरीबन आधा घंटा हमने उनको रखना है। उसके बाद ठंडा करना है, फिर हमने बाहर निकालना है और फिर आप बाइक में भी फिट कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं ब्लैक पेंट जो है वो हमने शुरू कर दिया है। ब्लैक पेंट के ऊपर भी हमने लैकर लगाना है पेंट करने के बाद। अब आप पेंट करने के बाद पेंट को खुश्क करके लैकर लगाएंगे तो बेस्ट है। अगर आप गीले पेंट के ऊपर लैकर लगाएंगे फिर भी ठीक है, लेकिन लेयर जो है वो काफ़ी मोटी हो जाती है। खुश्क करने के लिए जहां आपने पार्ट को 150 डिग्री टेम्परेचर पे भट्टी के अंदर रखना है आधे घंटे के लिए, वहां आपने 45 मिनट का ड्यूरेशन कर देना है टाइम का। भट्टी आपने 45 मिनट चलानी है। उसके बाद जो ये पार्ट्स हैं अच्छी तरह खुश्क हो जाएंगे, फिर आपने भट्टी से बाहर निकाल लेना है। खुश करने के बाद ठंडा करना है और फिर आप बाइक की फिटिंग कर सकते हैं। और आपने कोशिश करनी है कि जिस गन की मदद से आपने सिल्वर पेंट किया हो उस गन की मदद से आप ब्लैक पेंट ना करें,
क्योंकि गन को आप जितना भी अच्छे तरीके से वॉश कर लें, जो सिल्वर पार्टिकल होते हैं वो गन के अंदर कहीं ना कहीं रह जाते हैं, और जब आप ब्लैक पेंट उसी गन के अंदर डाल के कर रहे होते हैं तो वो सिल्वर पार्टिकल ब्लैक पेंट के अंदर वाज़े तौर पे नज़र आते हैं, और आपकी जो पेंट की कवरिंग है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती है, और आपको पेंट का जो रिज़ल्ट है वो अच्छा नहीं मिलता। अब आप देख सकते हैं डीलक्स का जो चेसी है वो हमने मुकम्मल तौर पे पेंट कर लिया है। पेंट करने के बाद भट्टी में रखना है, उसके बाद लैकर का प्रोसेस होगा। वो सारा प्रोसेस करने के बाद जो फाइनल रिज़ल्ट है वो आपके सामने है। इस बाइक के ये सारे पार्ट्स जो भी आपको नज़र आ रहे हैं इस वक्त, इन पार्ट्स की रिस्टोरेशन की गई है। बफिंग वाले पार्ट्स को बफ़ किया गया है, निकल वाले पार्ट्स को निकल किया गया है। टैंकी और टापे जो हैं हमने खुद पेंट किए हैं। इसकी जो वीडियो है डिटेल से अलग से हम अपलोड कर देंगे, वो आपने ज़रूर चेक करनी है। अपलोड करने के बाद इस वीडियो के अंदर आपको लिंक भी मिल जाएगा। उसके बाद सिल्वर पार्ट्स आप देख रहे हैं, सिल्वर पार्ट्स को पेंट करने के बाद लैकर किया गया है। अब आप इसकी शाइनिंग से अंदाज़ा भी इसकी क्वालिटी का लगा सकते हैं। फ्रंट डिस्क ब्रेक को कस्टमर रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमने रेड कर दिया है। इस बाइक के जितने भी नट बोल्ट्स हैं वो सारे के सारे केडीएम किए गए हैं। अब बारी आ जाती है इस बाइक की फ़िटिंग करने की। तो फिटिंग करने के लिए कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमने पार्ट्स डालने होते हैं। कस्टमर ने जो रिक्वायर रखनी है वही हमने पार्ट्स डालने हैं। अब डीलक्स बाइक है, डीलक्स बाइक में ज़्यादातर जो पार्ट्स हैं वो आपको जेन्युइन ही मिलेंगे, क्योंकि अदर कंपनीज़ जो हैं डीलक्स के पार्ट्स नहीं बना रही होती। जो कॉमन पार्ट्स होते हैं 70 वाले या 125 वाले, वो पार्ट्स डीलक्स के अंदर आप फिट कर सकते हैं किसी और कंपनी के। अदरवाइज़ आपको ज़्यादातर पार्ट्स जो हैं वो जेन्युइन ही मिलेंगे। अब सबसे पहले हमने हैंडल कप को फिट किया। हैंडल कप की आपने देखा गोलियां हमने अलग से लगा के फिट की, क्योंकि ये जेन्युइन हैंडल कप हमने डाले हैं। उसके बाद इस बाइक की जो इग्निशन स्विच किट है वो भी हमने न्यू डाल दी है, ओरिजिनल डाल दी है। बहुत सारे पार्ट्स इस बाइक में जेन्युइन हमने नए डाले हैं। और इस बाइक का जो इंजन है वो ऑलरेडी हम असम्बल कर चुके हैं, उसकी वीडियो भी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो अभी तक वॉच नहीं की तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, काइंडली आप ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। इस बाइक के बारी बारी हमने हर एक पार्ट को फिट कर देना है, और जेन्युइन तरीके से ही हमने फिट करना है। हम जो भी काम करते हैं कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक करते हैं, क्योंकि जो कस्टमर है वो बहुत शौक़ से हमारे पास आया होता है और बहुत दूर से आते हैं। जैसे कि ये डीलक्स वाली बाइक जो है हमारे पास डीजी खान से आई है। अब डीलक्स के जो शौकीन है ज़्यादातर डीजी खान वाली साइड पे ही आपको मिलेंगे। डीजी खान से हमने पहले भी बहुत सारी बाइक की रिस्टोरेशन की है, जिसमें CG 125 भी हैं, प्राइडर्स भी हैं। उसके अलावा ज़्यादातर डीलक्स जो हैं वो हमने डीजी खान वाली साइड के ही रिस्टोर किए हैं। जब भी किसी भी बाइक की रिस्टोरेशन की जाती है तो उसके जितने भी रबड़ के पार्ट्स होते हैं वो ज़्यादातर रिप्लेस हो जाते हैं, और रिप्लेस करने भी चाहिए। अगर आप वही पहले वाले पार्ट्स की फ़िटिंग करेंगे तो आपको बाइक जो है ज़्यादा वाइब्रेशन फील कराएगी, क्योंकि जो रबड़ के पार्ट्स हैं बाइक के जो आवाज़ें होती हैं, एक्स्ट्रा नॉइस होती है, उसको कंट्रोल कर देते हैं, वाइब्रेशन को कंट्रोल कर देते हैं। उसके बाद हर एक चीज़ को आपने बिल्कुल स्टैंडर्ड जगह पे फिट करना है कंपनी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। अगर आप कोई आर्टिशन वगैरह करेंगे तो आपको उसका कोई ना कोई नुकसान भी बाद में ज़रूर होगा। बारी बारी हर एक चीज़ आपने फिट कर देनी है। जो बैटरी आपको इस वक्त नज़र आ रही है ये बड़ी बैटरी लगाई है कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, जो सेल्फ स्टार्ट बाइक में आती है, क्योंकि डीलक्स में जो बैटरी होती है वो छोटी ही होती है। हमने इसमें बड़ी बैटरी इसलिए लगाई है क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा काफ़ी सारी चीज़ें फिक्स हैं। LED बल्ब्स हैं, हॉर्न डबल वाला है, बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें कस्टमर ने लगवानी हैं इस बाइक में, कुछ हमने लगा भी दी जी। तो फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल कंडीशन आपके सामने है। ये वही डीलक्स 2012 मॉडल है जिसको हमने 2018 मॉडल में कन्वर्ट किया है, यानी कि जो फ्यूल टैंक और साइड कवर्स के स्टिकर्स हैं वो 2018 मॉडल के ही हमने लगाए हैं। बाकी इंजन को दोबारा से रीबिल्ड किया गया है। डिटेल वीडियो पाक बाइक रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी हम बात कर लेते हैं कि इस बाइक पे जो एक्सपेंस है वो कितने आए हैं। इस बाइक की मुकम्मल रिस्टोरेशन करने पे, ज़ीरो टू हीरो बनाने पे, बोल्ट टू बोल्ट जेन्युइन करने पे तकरीबन 1.5 लाख के अराउंड खर्चा आ चुका है, क्योंकि इस बाइक की जो कंडीशन थी वो बिल्कुल डेड थी। और सबसे मेन बात जो है डीलक्स अभी मार्केट में आना बंद हो चुका है। लास्ट मॉडल 2018 में आया था। जिनके पास डीलक्स है
वो चाहते हैं कि वो पहले वाली बाइक को ही दोबारा से रीबिल्ड करें, रिस्टोरेशन करवाएं, उसी को यूज़ करें, क्योंकि डीलक्स बाइक बहुत ही अच्छी बाइक है, बहुत ही कंफर्टेबल बाइक है। इसीलिए लोग इस बाइक पे इतना खर्चा कर देते हैं, क्योंकि आजकल महंगाई भी ज़्यादा है, इसलिए खर्चा थोड़ा ज़्यादा आ जाता है। इस बाइक के इंजन के अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स न्यू डले हैं, बॉडी के अंदर भी बहुत सारे जेन्युइन पार्ट्स न्यू डले हैं, इसलिए इस बाइक पे जो एक्सपेंस हैं वो थोड़े ज़्यादा आए हैं और कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही हमने काम करना होता है और कस्टमर जैसा हमें काम कहेगा हमने वैसा ही काम करना है। उम्मीद करता हूँ हमारी ये रिस्टोरेशन आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।